Dikit tayo orang deh. Dah kami sudah pasal waktu itu. Dah kami start ikut dupatte dah. Kali pa 300 ya, kali pa 350. 350 da 400. हाँ. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आप लोग भी इस ठंड को एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है। कहीं दिन हो गए कि धूप की शक्ल तो हमने देखी ही नहीं। तो आज मैं बोर हो रही थी क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं घर पर थी। शाहीन बाज़ार, कोहाटी बाज़ार, यहाँ पर मैं नहीं गई थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं चली जाती हूँ शाहीन बाज़ार क्योंकि जो हमारी फैमिली में शादी आने वाली है। तो मैंने सोचा कि चलो देख लेती हूँ कि शादियों के कपड़े किस तरह के आए हुए हैं। अभी से आइडिया बंदे को हो जाता है कि मतलब प्राइस कितनी है और किस किस्म का कपड़ा है, तो उस मुनासबत से बंदा फिर ले लेता है। और मुझे कुछ वो वूल वाले जो कपड़े होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं, एक ही प्रिंट में होते हैं, मतलब एक ही कलर में होते हैं। तो मैंने कहा कि मैं वो भी देख लेती हूँ। तो खैर जो शुरू की शॉप है वहाँ से तो मैंने पूछे, उन किसी के पास भी वो वाले कपड़े नहीं थे। देखिए बोलो दस पूरा सतारी पके मैं से पके 10 सतारी भी लगा 600 रुपये का सामान तो है तो कम मार्केट थे 1200 मानता हुआ माता। तो जी ये वही चमन मार्केट है जहाँ अक्सर मैं आती हूँ। यहाँ पर इस तरह के कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। सिर्फ शर्ट कपड़े यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे कपड़े हैं, मगर जो कपड़ा मुझे चाहिए था फ़िलहाल वो मुझे नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे वो लेना था। और मैं खैर इसके बाद इंशाल्लाह एक दिन कुची बाज़ार भी जाऊँगी कि शायद कि मुझे वहाँ पर भी मिल जाए, क्योंकि इस तरह के कपड़े अक्सर ये चमन मार्केट हो गए या मोमन मार्केट हो गई जो शाहीन बाज़ार के अंदर है, या फिर कुची बाज़ार है, यहाँ इन साइडों पर मिल जाते हैं। नहीं तो फिर सदर में देख लूँगी। तो ये फुल मार्केट है जहाँ पर हर किस्म के कतान सिल्क, राव सिल्क, इस तरह के शादियों वाले कपड़े नेट आपको अच्छी कीमत में मिल जाते हैं जो तानों में होते हैं। मतलब जितना गज़ आप लोग को चाहिए वो ले लीजिए। 800 रुपये दुपट्टा। दा pasó work the shirt pasó de caricia तो यहाँ पर आधी मार्केट तो मैंने छान ली है। यहाँ पर तो मुझे कपड़ा नहीं मिला। नेट के कपड़े थे, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, प्यारे प्यारे हैं। प्राइसेस भी ये लोग बहुत कम कर देते हैं। मतलब अगर 3000 का ये लोग बोलते हैं तो तकरीबन 1800-1500 के रेंज तक दे देते हैं। अब ये सारी की सारी इसी तरह मार्केट है। अभी मैं आगे जाके देखती हूँ कि अगर मुझे वहाँ पर मिल गया कपड़ा तो मैं ले भी लूँगी, अगर मुझे मेरा कलर मिल गया जो मुझे चाहिए था। तो ये ऊपर भी सारी शॉप्स है, इसके नीचे बेसमेंट में भी है। मैं वहाँ पर भी जाकर देखती हूँ कि वहाँ पर वो वाला कपड़ा मुझे मिलता है कि नहीं। Da pasó bane और कोई दा कमीज दा किनारो वाला दुपट्टा कमीज है बाजी pasó दी वाली शर्ट पका दी ना ना दुपट्टे तक हम दा बाडरी ना दुपट्टे से दादी है वो दुपट्टे दा pasó de कमीज ना ना पेंदी सुके सुके और दी अलवा सुबीदा हां और दा दादी ना किसी दुपट्टा कमीज दाना दा कमीज थे का ना दादी भी अपनी दुपट्टा डबल 3000 के लिए 3000 के लिए ये दादी दुपट्टा कमीज तो गोरा हां सारे आने के दस तक में कपड़ी साढ़े ना पानी सौ साढ़े दा पर कमी कपड़ी साढ़े 12 में कुछ बड़ी घटी अकबर दा pasó de कमीज दुपट्टा रखा ना कमीज दुपट्टा ना 4000 दिख रहा है डी नूर मुन से भैया बड़ा सर के बेला شو بس دور से ये नूर मुन तक ना खैर है बस खैर में कतरा
और इस तरह के कपड़े जो हैं तो आपको सदर मार्केट में मिल जाते हैं, पीर आलम मार्केट के बेसमेंट में भी इस तरह के कपड़े हैं, मगर वो महंगे हैं। वो लोग महंगे बोलते हैं, मतलब 7,000 रुपये की इस तरह की शर्ट बोलते हैं जिन पे इस तरह का काम हुआ होता है, जिसके ऊपर सितारे बस हर एक चीज़ इसके ऊपर लगी होती है। तो इस तरह की शर्ट सदर में काफ़ी महंगी होती है। और सदर वाले लोग जो है तो ज़्यादा कीमत कम भी नहीं करते बनस्बत शाहीन बाज़ार के। यहाँ पर कीमतें मुनासिब भी हैं और ये लोग कम भी कर देते हैं। और मैंने किसी भी शॉप वाले से कार्ड वगैरह नहीं लिया, क्योंकि बस ये आम एड्रेस है शाहीन बाज़ार। जब जाओगे आप लोग किसी से भी पूछ लोगे तो चमन मार्केट जब आप लोग को दिखा देंगे, वहाँ जाकर आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि हर तरह के कपड़े वहाँ पर मिलते हैं और हर तरह की शॉप्स है वहाँ पर, बेसमेंट में भी है और ऊपर भी है। अच्छा, फिर ये मोमन मार्केट है, ये बिल्कुल चमन मार्केट के सामने ही है। यहाँ पर भी सारे के सारे इस तरह के शादियों वाले कपड़े मिलते हैं। Pasio rangi lande bal rangi. Tapos so mane gaz warke. Da gaz razi 700 रुपए. Di sarli patishta. देखिए दाई और रंग दे मल्टी की यो ग्रे वाइट थे. और अभी ये मूनलाइट वाला सूट था जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मूनलाइट पहले भी हम शादी से पहले भी पहनते थे, फ़ैशन था। अब दोबारा से वो वाला फ़ैशन आ गया, मतलब कपड़े ज़्यादातर वही आ गए हैं जो पहले हुआ करते थे। बस खैर मैं यहाँ पर मैंने जो देखना था वो मैंने देख लिया है। मुझे अंदाज़ा हो गया किस किस्म के कपड़े हैं। अभी बस मैं निकल गई थी बाहर और यहाँ पर मुझे 1-2 काम है वो करते हुए जाऊँगी। और यकीन करें कि आज इतनी ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। हालाँकि मुझे ये अंदाज़ा था कि जब मैं बाज़ार में फिरूँगी घूमूँगी थोड़ी बहुत तो मुझे गर्मी लगेगी, मतलब ठंड नहीं लगेगी। लेकिन ये करे मेरे तो हाथ ही बिल्कुल बर्फ़ हो गए थे। और ये है पेशावर का घैंट टागर, जहाँ पर फ़िश वगैरह मिलती है और रश बहुत ज़्यादा था। हर कोई मछली ले रहा था, कोई पकी हुई ले रहा था तो कोई कच्ची ले रहा था। 300 है, अगर 350 350 400 और ये जहाँ पर मीना बाज़ार का एंड होता है, कुछ ही बाज़ार स्टार्ट होता है, वहाँ पर इस तरह की बड़ी बड़ी शॉप्स आपको मिल जाएंगी जिनके पास हर किस्म की ऊन और पोलिस्टर होती है। मुझे कुशन के लिए पोलिस्टर चाहिए थी तो एक 350 रुपये गज़ कह रहे थे, गज़ नहीं किलो कह रहे थे, और एक 400 रुपये किलो कह रहे थे। तो बस मुझे 2 कुशन के लिए चाहिए था तो वो कहते कि आधा किलो ले लो। तो फिर मैंने यहाँ से मतलब आधा किलो की एक कुशन भर लो तो मैंने यहाँ से 1 किलो ले लिया था। जंगल हम रखा जंगल अभी और आका बस। और ये 2 नंबर पापड़ होते हैं, इसको मैं 2 नंबर ही कहती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल बेकार होते हैं। मगर मेरी बेटियों ने घर जाते पहले ही मुझे फरमाइश कर दी थी कि हमारे लिए ढेर सारे वो लेकर आना, मतलब जंगल पापड़, और पता नहीं कुछ अजीब अजीब से नाम थे। तो बस अब मुझे मजबूरन ये लेने पड़े क्योंकि गले वगैरह तो ख़राब हो जाते हैं। कभी वो लोग इस तरह की चीज़ें नहीं खाते मगर कभी कभी बच्चियाँ दिल चाहते हैं उनका। तो यहाँ पर इनकी भी होलसेल की शॉप है तो खैर मैंने वो भी ले लिए, मैंने ऊन भी ले लिए। एक बेटे के लिए मैंने सूट लिया है, वो भी घर जाके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बस अभी मैं घर चली जाऊँगी। और रश भी बहुत ज़्यादा था, जितनी ठंड थी उतना ज़्यादा रश था। खाना तो मैं खा कर आई थी और अभी मैं सोच रही हूँ कि घर जाके कुछ गरम हो जाए। बाज़ार में मैं देख रही थी कि कुछ ऐसी चीज़ हो कि मैं साथ ले जाऊँ, मगर ये टाइम ऐसा था कि ना खाने का टाइम था और ये शाम का टाइम था। अच्छा, ये सारे के सारे 2 नंबर पापड़ हैं, कुछ गुलपाना, कुछ फलाना दिंगड़ा, कुछ जंगल पापड़, तो ये मैं लेकर आ गई थी। इनके तो मज़े ही हो गए क्योंकि एक पैकेट जो था तो ये 100 रुपये का था और तकरीबन मैं 6 लेकर आई हूँ। 600 रुपये के मुख्तलिफ़ नामों के और मुख्तलिफ़ पैकेट्स थे। तो बस वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि छुट्टियाँ हो गई हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, शायद कि पेशावर में और भी छुट्टियाँ ज़्यादा हो जाए। खैर होनी भी चाहिए क्योंकि इतनी ठंड में बच्चे सुबह जाते हैं तो काफ़ी बीमार हो जाते हैं। और यहाँ पर मेरा पकौड़ों के लिए दिल चाह रहा था तो बस मैंने शाम की चाय के साथ मैंने कहा चाय भी बना लूँगी और साथ में पकौड़े भी बना लूँगी। हालांकि मैं आलू वाले कम बनाती हूँ मगर बच्चियाँ आलू वाला खा रही थी और मैं बैंगन लेकर आई थी। मैंने कहा कि मैं अपने लिए बैंगन के बना लूँगी। तो खैर अच्छा, मैंने अपने बेटे का हुडी पहना हुआ है क्योंकि मुझे अपने स्वेटर में भी ठंड लग रही थी। जब हीटर के सामने बैठो तब गुजारा होता है, जैसे ही हीटर से बाहर आओ तो सर्दी बहुत ज़्यादा है। और ये है वो पोलिएस्टर जो मैं अभी लेकर आई हूँ। ये मैंने 1 किलो लिया है, काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 2 कुशन भर जाएंगे। वैसे वो कह रहा था कि 1 किलो जो है तो तकिए के लिए भी काफ़ी होते हैं। तो ये 350 रुपये का मैंने किलो लिया है तो काफ़ी ज़्यादा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ तकिए भी बनवा लूँ
मतलब 1-1 किलो अलग-अलग शॉपर में भर के मुझे अंदाज़ा होगा कि कितना मुझे डालना होगा, तो फिर मैं तिक्की भी बना लूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट होता है। और बस यहाँ पर रात को मैं बना रही थी सालन। शुक्र है कि गैस है, सर्दी तो बहुत ज़्यादा है मगर गैस फिर भी है। तो यहाँ पर मैं गोश्त पका लूँगी, साथ में मैं फिर जिसको अरबी कहते हैं, हम पश्तो में कचालान कहते हैं, वो फिर मैं डालूँगी। और जी यहाँ तक मेरी वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। Ini ada satu tempat.